साथियों, झारखंड सीजीएल का जो पेपर है वो कहा गया है कि जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें सितंबर में एग्ज़ाम होना है। आज का जो सेशन है हम खोरठा का ले रहे हैं। जो शिष्ट कहानी के अंतर्गत जो आपको 8 आधुनिक कहानियाँ पढ़ना है खोरठा में, उसमें से एक कहानी है उबार। उसको हम आज डिस्कस करेंगे, उसको हम आपके सामने रखेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में भी आपको प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, उबार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको गांव की एक तरह से गंदी राजनीति के बारे में आपको पता चलेगा कि गांव में कैसे एक गंदी राजनीति होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बिहारी और उसके पिताजी होते हैं झबरू। गांव के किसान होते हैं झबरू और किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर चलाते हैं। बेटे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं और मैट्रिक पास करवा देते हैं। लेकिन होता क्या है कि पैसे के अभाव में आगे जो उसके इंटर में नाम लिखवाना था वो पैसे के अभाव में नहीं लिखवा पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके संगी साथी जो है वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो इसी बीच में एक साल उसका फसल थोड़ा अच्छा होता है झबरू का, और वो सोचते हैं कि इस बार हम अपने बेटे का नाम जो है कॉलेज में लिखवाएंगे, उसके अग्रेतर पढ़ाई हेतु जो है कोशिश करेंगे। इसी बीच में गांव के 3 घटिया लोग होते हैं। वो 3 घटिया लोग जो हैं वो उसके प्लान को असफल करने का अपना पूरा एकदम एड़ी से चोटी तक दम लगा देते हैं, ठीक है। एक गणेश, एक महेश और तीसरा होता है बीरू। ये 3 लोग होते हैं, गणेश, महेश और बीरू। ये लोग जो है झबरू को कैसे सोचता है कि उलझा दें, और इसके बाद उनका जो है जो करियर एक तरह से उनका जो आगे बढ़ रहा है, वो जो उनका बेटा थोड़ा सा अगर पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी को वो बदल दे। लेकिन ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी और वो हर एड़ी चोटी अपना प्रयास लगा देते थे कैसे भी इसको जो करके है नीचे गिरा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को आपको समझाते हैं कि क्या स्टोरी है। बेसिकली स्टार्ट करते हैं और आपको साथ ही साथ हिंदी भी आपको बताते चलेंगे। आदमी लस्तंगा आदमियत से हवे है, आदमी उदार हवे तब देवता है, और नीच हवे तब शैतान हवे। आदमी बीरतियो है। कहा जाता है कि आदमी जो उदार होता है वो देवता के समान होता है, और जो आपका एक तरह से नीच जो इंसान होते हैं वो शैतान की तरह होते हैं। मकिन का शहर का गांव आज ईर्षा दोष काल्हा कुविचार तनी बेसी ले बाढ़ गेलक। इंसानी जिंदगी दैव रहल है, एकर पाछे जे कारण है तक मुद्दा आज जब साइंस बढ़लक, बुद्ध और ज्ञान आगुआलक, तकर ताताही में गाँव रहवैयक दशा में कोनो सुपट सुतार नाय भैलक। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के बावजूद भी गांव में अभी तक कोई उसका खास प्रभाव नहीं पड़ पाया, कोई खास विकास नहीं हो पाया गांव में, ये कह रहे हैं। गाँव के आगू अगुइयक में देश अगुआक मगुर का लखे। झबरू जैसन टूट पुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के, आरो नहीं तो गरीब पढ़वैयक छौक ढार काट के। मतलब कहा जाता है कि झबरू के बारे में यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और आगे जो बताया जाता है, गोटे गांव में झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहता है। पूरे गांव में एक टूटपुंजिया किसान वही रहते हैं, उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता है वहाँ पे। ना कोनो बेस नियर हार कोदार डांगर गोरू, और ना कोनो पीठ पार। ना उसके पास कोई अच्छा संसाधन था कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, और ना ही डांगर गोरू, वही कह रहा, डांगर मतलब हो गया आपका जो पशु जो पालते हैं उसको बोला जाता है, और डांगर गोरू जिसको कहा जाता है। हार कोदार मतलब हल, जिससे हल जोता जाता है, और कोदार मतलब कुदाल। वो सब कोई भी उसके पास संसाधन की जो है उपलब्धता नहीं थी बढ़िया से, ऐसे ही था, टूटपुंजिया था। असगरे है झबरू मगर करेजा सूप भैर। हिम्मत था उनके पास, संसाधन भले ना हो लेकिन हिम्मत सूप भर था। मतलब कलेजा उसका जो था वो एक तरह से सूप जैसा कहा जाए कि मतलब जो है चौड़ा कलेजा था, हिम्मत वाला आदमी था। गाँव किसान प्राकृतिक पहलवान है केकर कुबैत जे ओखनिक पछाड़ता। पानी और हवा साथ देने किसान की छाती चाकर हो जाए। जब मौसम जो है साथ देता है किसान को तो ऑब्वियसली बात है कि फसल अगर अच्छा होगा तो किसान तो खुश होंगे ही। वही कहा जाता है कि छाती जो है चौड़ा हो जाता है किसान का अगर मौसम ने साथ दिया, ठीक है।
झबरू भिनसारे उठ के हार कोदार ले के टाइड बारी जाहे हुए बिहारी की माए कलवा पानी बैठा है थी। सुबह उठ के ही वो अपने जो है खेत की तरफ चल देते हैं, अपने खेत की तरफ काम करने के लिए, और जो खाना पीना जो भी पहुंचाने का है वो झबरू की माँ बिहारी की माँ झबरू की पत्नी उनको पहुंचाते हैं खाना। ठीक है। उगला से डुबला तक दुइयो बगैत बारी झारी ओझराइल रहे हत। दुइयो बगैत मतलब जो है दोनों वक्त लगे रहते हैं। उगला से डुबला तक मतलब सूर्य जब तक मतलब उगते हैं और डूबने तक मतलब सूर्यास्त होने तक वो काम करते हैं, सुबह से शाम तक यूँ कहें तो। चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन वो काम करते हैं। घाम चुआई रहल हथ मुदा कीले बिहारी के पढ़वे खातिर, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारी के आजी जियो हल थी तखने आशीष देले हली कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बन तक जरूर बन तक। बिहारी की जो दादी माँ थी उन्होंने कहा था कि जो बिहारी है वो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। उसका एक सपना भी था उनके दादी का कि जो हमारा बिहारी, हमारा जो पोता है, वो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ठीक है। और उसी को पढ़ाने के लिए झबरू उतना मेहनत करता है कि किसी तरीके से जो परिवार का भी पालन पोषण हो और झबरू के पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा आ जाए। झबरू परिवार खांट रहे, मोटे 5 गो बगैत, 5 आदमी मात्र रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? एक झबरू और उसकी पत्नी और 2 उसका सिस्टर रहता है बिहारी का। ठीक है। और एक बिहारी। वो दोनों जो लड़कियां होती है, जो झबरू की बेटियां होती है, उसका नाम है पर्वतिया और सुमिया। ठीक है। तो 5 लोग कौन कौन हो गए? एक पर्वतिया, सुमिया, एक बिहारी और उसके दोनों माँ बाप, झबरू और झबरू की पत्नी। गाँव के पूर्व पहटे छोटगरे घार के ओसरा में जुआट टांगे की जगह। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों को भी। छोटी बात यहाँ पे क्या है? गाँव के पूर्व पहटे छोटगर घर, गांव के पूर्व साइड में उसका घर है और छोटा सा घर है। घर के ओसरा में जुआट टांगे की जगह, जो बरामदा हम लोग कहते हैं, वहाँ पे जुआट मतलब क्या होता है? बेल को जब एक तरह से नारा जाता है, ये कहा जाए कि बेलक जब नारल जाए तो हारा चलावे खातिर एगो जुआट एगो सिस्टम रहे है जो दियो जोड़े है और ओकर बीच में हल घुसा के खेती कर जाए। जुआट समझे अभी तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेगी। इसके बाद कहा जाता है घारे के पिछुआर में 2 काठा के बारी, ये सब हेलक झबरू का अपन धुन जाए। और घर के पछुआ मतलब पछुनिया में 2 कट्ठा के बैर हेलो, समझे अभी खोरठा में ही समझावे यो। आज बिहारी के मैट्रिक पास कर ले 2 गो बच्चर है गेल, मुदा पैसा के दुखे वो ना तो कॉलेजे नाम लिखाए पारल और ना कोनो नौकरियों खातिर कूदाकूदी करे पारे। 2 बच्चर मतलब 2 साल बीत गया, बावजूद उसके ना तो कॉलेज में उसका नाम लिखाया जा सका और ना ही कहीं वो नौकरी के लिए कुछ अपना जो है इंतज़ाम कर सका। ये चीज़ें हैं। झबरू के मुंडे एगो फिकिर रहे, सोचा हलक अबरी अघन के आरू बेच के बिहारी के नाव कॉलेजे लिखा देवे। रीन महाजन तो लागले हथ। सोच रहा था कि इस बार जो अघन आएगा जिसमें फसल की कटाई होगी तो उसको उससे जो धन उपार्जन होगा, जो भी पैसा आएगा धान वगैरह बेच के, उससे बिहारी का जो है नाम लिखवा देंगे। महाजन वगैरह रीन महाजन तो लगले रहेगा, वो सब धीरे धीरे तोड़ेंगे, कर्जा धीरे धीरे तोड़ेंगे, लेकिन बिहारी का नाम लिखवा देते हैं। कूड़ा मार से गुजरो कर लेब मगुर जे तिहा करे ही से दैव नाय रखे देहे। जो तिहा करे ही से दैव नाय रखे देहे मतलब जमा करते हैं लेकिन पैसा खर्चा हो जाता है। मेन चीज़ ये है, वो सोचते जैसा है वैसा हो नहीं पाता है। कोशिश करता है लेकिन होता है, गरीब आदमी कहाँ तक संचय कर सकता है। ठीक है। अब बिहारियों कोनो चेंगा नखे 18 बरिस के हो गए, मतलब बिहारी भी 18 साल का बच्चा हो चुका है। अब वो बच्चा नहीं है, 16 साल में मैट्रिक पास किया, 2 साल घर में बैठा, 18 साल का वो हो चुका है। एक दिन झबरू बिहारी का औरी बैसल देख के हाँकाई कहलक, बेटा बैसल से काम नाय, हिंदे हुंदे रीर कलें काम नाय चले बेटा।
जब जो है बिहारी बैठे रहते हैं बाहर में देहरी पर, जिसको बोलते हैं हम लोग खोरठा में, तो उसको जो है बिहारी को बुलाते हैं। उनके पिताजी बोलते हैं कि देखो बैठने से काम चलने वाला है नहीं, इधर उधर कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और आगे उसको सजेशन देते हैं कि कुछ नहीं कर सको तो कम से कम ट्यूशन पढ़ाओ, ठीक है। तनिकुन टारो ट्यूशने कर लें, चाह पकौड़ी भर जुगाड़ हो जित लो। कहता है चाय पकौड़ी भर मतलब नाश्ता पानी अपना चल जाता है अगर तुम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा लेते तो। कहने का मतलब ये है। तखनी बिहारी के मने सोचे कि रांची भागी जतलक और किनो बाबू घरे आर नाय तो कोनो होटले मजदूरी करतक। उस समय बिहारी सोचते हैं कि रांची चले जाते हैं और रांची में किसी के घर में काम करेंगे, नहीं तो किसी होटल में जाके काम करेंगे। मतलब इस स्तर पे गरीबी में सोच आता है। आप समझ सकते हैं उस समय का जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है और मतलब जो है वो नौकरी पैसा जब नहीं मिल पाता तो सोचते हैं कि किसी होटल में काम करेंगे, नहीं तो किसी के घर में काम करेंगे। यही सोचे कि माझे माँ कहलथिन बेटा तो किले अते महसूस कर ले हैं, सोच मत बेटा, हम अपन हाड़ो बेच के तो नाव कॉलेजे लिखाई देबो। कहता है कि तुम टेंशन मत लो, माँ तो माँ होती है यार, माँ के जैसा कोई कहाँ दुनिया में। माँ बोलती है कि हम अपना हड्डी को भी बेच के तुम्हारा नाम लिखवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, हम हैं अभी जिंदा। माँ उनको जो है ढाढ़स बंधाता है। अबरी बछर झबरू किस्मत चमचमाए लागलक आरू ऐसन उपजल कि गोटे परिवार के मन अवला से भर गेलक। बिहारी तो आरो अवला से आघाए गेलक। इस बार जो है बिहारी का फसल अच्छा होता है, झबरू का फसल, और इस वजह से झबरू बहुत खुश होते हैं और उसके परिवार के लोग भी ऑब्वियसली खुश होते हैं। मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरे एक बड़का ईर्ष्या के कारण हाई जाए। तकरो पर गरीब के सब दुश्मने हवे हत। एक तरह से कहा जाता है कि गरीब का सब दुश्मनी होता है। जब वो उनका फसल अच्छा हुआ तो लोगों को एक तरह से खटकने लगा, ऐसा लगने लगा कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, फिर ये तो फिर अपना जो है एक तरह से कायम कर लेगा, अपना दुनिया बना लेगा, फिर ये रीच धनी हो जाएंगे, इसको कैसे भी करके नीचे करना है, ये दिमाग लगाने का स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या आगे होता है। कहलो हथी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। ये कहा जाता है कि माछी जो है वो घाव खोजता है और दुश्मन दाव खोजता है। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दुश्मन देखता है कि कहाँ पे हम दाव लगा देंगे और इसको नीचे गिरा देंगे, तो माछी खोजे घाव, दुश्मन खोजे दाव, यही होता है। एक ज़माना है तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने चौपाए गावे हलत, ओकर शिक्षा पर ध्यान दे हलत, मगर आज कहाँ गांव में वो मिल तक। उस समय वेद एक तरह से जो है गीता और पुराण, इन सब की चर्चा होती थी। एक तरह से एक माहौल होता था, एक अच्छा माहौल होता था। ये सब घटिया राजनीति नहीं होती थी। लेकिन अब वो कहाँ, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब गांव में घटिया राजनीति बच चुका है सिर्फ। आज कहाँ मगर गांव में वो मिलता है। हाँ, 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जाए तो जे सबके काम में रहिए, गरीब के फंसाए के अपन उल्लू सीधा करना। पॉलिटिक्स करने वाले बेसिकली लोग मिल ही जाएंगे, जो आपको पॉलिटिक्स करके अपना उल्लू सीधा करने वाले इंसान मिल ही जाएंगे। झबरू गाँव में आज इकरीन से बाँचल नखे। इन सब चीज़ों से झबरू का गांव भी अछूता नहीं है, वो भी नहीं बचा है इन सब चीज़ों से। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छुआ की छठी में हजमाइत बने हले, तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियल। अबरिक आरुख उपजा झबरू किस्मत बदल देलक। अब झबरू नहीं, झबरू बाबू बन गेलक। इस बार क्या होता है कि छठी होता है, गांव के एक कुम्हार होता है, उसकी एक बेटी या बेटा कुछ भी होता है, और उनकी छठी में जाते हैं ये झबरू दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो नाई के पास बैठ के दाढ़ी बना रहे होते हैं। तभी होता है ना कि गांव में आप कहीं जाके बैठे हुए हैं, तभी 2-4 आदमी वहाँ पे और भी बैठे होते हैं, तो वो बीच में कुछ ना कुछ अपना गप सप करते रहते हैं। तो बीच में जो है कमेंट मारते हैं ये लोग। क्या कमेंट मारते हैं कि झबरू का फसल अच्छा हुआ है, अब झबरू नहीं, झबरू बाबू बन गया है,
ठीक है, ये कथन कौन कह रहा है? गणेश कह रहा है। इसके बाद गणेश को क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं झबरू, देखिए। कि झबरू गलती कहे यो, गणेश पूछले रहे। ये बोलता है कि गलत बोल रही हो झबरू, गणेश बोलते हैं। झबरू क्या कहता है? नाय हो गनुदा ई तरह कीले कहलें, हम तो एक गिर पड़ता किसान ही यार, किसाने रहब। हमरा गनुदा हमरा हारा जोते है, जोतते ही रहबे, के छोड़ता हमरा हार ठेलाई से। मतलब कौन छुड़ा देगा हमारा हार, जो हम हल जोत रहे हैं, उससे हमको कौन छुड़ा देगा? हम तो हल जोत रहे हैं, अभी भी जोतते थे, पहले भी जोतते थे, अभी भी जोत रहे हैं, आगे भी जोतेंगे। हमको वो सब कोई छुड़ाने वाला नहीं है, हम कोई बाबू नहीं बने हैं। ये सब आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। नाय झबरू तो किस्मत वाला है, बिहारी जैसन सुपट बेटा, हर हर ने पटपट सीधा आर पढ़ो में तेज, ऐसन छुआ गोटे गाँव नाय। कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है इतना तेज है कि ऐसा बेटा तो गांव में, पूरे गांव भर में नहीं है। ऐसन छुआ गोटे गांव में नहीं। दुइयो ऐसन बतियैले जैसे झबरू एकदम अनारिये रहे। ई चुटकी के नाय समझे पारे। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल माखते हैं, कहलक झबरू तो धान खेत बेची बिहारी मैट्रिक पास करौलें, मुदा की पौलें। कि धान को तुमने बेच के झबरू को मैट्रिक पास करवाया, बावजूद उसके तुमको क्या मिला? धन का बर्बादी मत करो। वही कहता है, वो जो गणेश है वो अल्टाने का कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। देखो ऐसा है कि गरीब है, गरीब बन के रहो, अमीर बनने की कोशिश मत करो। ये मतलब जो है इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो उनका जिद है कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बिहारी को पढ़ाएंगे, पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे, ठीक है। वही कहता है कि क्या पाया तुमने अभी तक? मैट्रिक पास करवा दिया उसको अपना धान वान बेच के, लेकिन तुमने कुछ पाया नहीं। ये धंधा रहले तो भीख मांगे हो जाइबे। गोईठा में घी सुखवलें की है तो गोईठा समझते हैं, जो गोबर होता है, गोबर को सुखा के बनता है गोईठा। अब गोईठा में अगर हम घी दे देंगे तो वो तो घी खींच लेगा गोबर। वही कहता है कि गोईठा में अगर तुम घी डाल के सुखाओगे तो उससे क्या मिलेगा तुमको? वो तो उसी में लीन हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आरू आगू ले पढ़ोला घरे खपरा बिक जितो। और अगर आगे तुम और पढ़ाओगे उसको तो तुम्हारा घर का जो खपरा है ना वो भी बिक जाएगा। खपरा मतलब छानी जो होता है, उस पर खपरा समझते होंगे मुझे लगता है कि, तो वो भी बिक जाएगा। आज काल नहीं, आज काल नरी नौकरी कोई ठिकाना नहीं। वही कहता है कि कोई ठिकाना नहीं है कि पढ़ लेगा तो नौकरी हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी है कि पढ़ लेगा नौकरी हो जाएगा। वही कह रहा है। हमरिन जान रही कि तो छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है, मुदा साइंस आगू जाए के आरो सख्त हो जाए है। टूटपुंजिया खातिर साइंस नखे, इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बने हत, लाखों लाख के संपत्ति चाहिए। तो कमाए वाला और सब बैठवा खाए वाला। यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा मदद करे पारतो तब तोर अन्न आने खेतौ। सेले बिहारी कोनो दौरो दुकाने लगाए दी, हमरी नाय चाहिए कि तोय तंगहाल हो छो। कहता है कि तुम एक काम करो, किसी जो दुकान वगैरह है उसमें लगा दो, उसको काम करेगा। पहले साइंस रखा हुआ है, साइंस में मन लग रहा है, बात ठीक है, लेकिन साइंस जब आगे बढ़ेगा तो साइंस में और विस्तार हो जाएगा। और डॉक्टर इंजीनियर जो लोग बनते हैं वो फ्री में नहीं बन जाते, उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उतना पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इससे अच्छा किसी जो दर दुकान है उसमें लगा दो, काम धंधा करेगा, कमाएगा, खाएगा, तुमको भी कुछ हेल्प कर देगा। तुम अकेले लगे हुए हो कमाने के लिए और सब बैठ के खाने वाले हैं, तो ऐसे तुम खुदे बुड़ जाओगे, ठीक है। तो झबरू का तब तक हजमत बनावल हो गए है। देखिए थोड़ा सा लाइट वगैरह का इशू है। ये हाफ पार्ट हमने कवर करवा दिया आपको। इसका अगला पार्ट में हम आपको पूरा स्टोरी बताएंगे। जब झबरू का हजामत बनाने का हो जाता है और उसके बाद झबरू आगे बढ़ते हैं
और झबरू फिर क्या करते हैं, बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन पाता है या नहीं बन पाता है, और आगे क्या होता है, क्या स्टोरी होता है, देखिए अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको कि क्या कुछ स्टोरी रहता है। पार्ट 2 इसका हम बनाएंगे। ये पार्ट 1 है, ये समझ लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मुझे लगता है, तो इतने में ही हम क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है वो अगले एपिसोड में हम बताएंगे। धन्यवाद।